जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हाँ। हमने कोर्स बिल्कुल स्टार्ट लेना है, और इसमें मैं आपको थोड़ी सी पहले डिटेल्स वगैरह बताती हूँ कि हम इस कोर्स को किस तरह से लेकर चलेंगे, क्या हमारा पैटर्न होगा इसको लेकर चलने का, और कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, किस तरह से अपील राइटिंग के बारे में बताया जाएगा, जो लाइव केसेस हैं उनको मैं आपको किस तरह से दिखाऊंगी। ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो amazon का अकाउंट रीइंस्टेटमेंट कोर्स क्योंकि हम करने जा रहे हैं, और इसका लर्निंग का पर्पस क्या है, इसका थोड़ा सा आइडिया आपको देती हूँ कि देखें, बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो amazon पर काम कर रहे हैं, और amazon के अकॉर्डिंग कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिनको फॉलो करना कंपलसरी होता है। और जब हम amazon का अकाउंट साइन अप करते हैं तो हम उन टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करके अकाउंट साइन अप करते हैं। तो बहुत सारे लोग जस्ट साइन अप करके सेलिंग के प्रोसीजर को स्टार्ट कर रहे होते हैं, बट दे डू नॉट नो द पॉलिसीज ऑफ amazon, तो जिसकी वजह से उनके बहुत ज्यादा इश्यूज उन्हें फेस करने पड़ रहे होते हैं। उनके अकाउंट ब्लॉक या डीएक्टिवेट होने की बहुत बड़ी रीजन ये भी है कि उन्हें प्रॉपर amazon की पॉलिसीज का नॉलेज नहीं होता, जिसकी वजह से उनके अकाउंट्स जो है वो स्टक हो जाते हैं। और ऑब्वियसली जब अकाउंट स्टक हो जाते हैं तो वो तो पहले ही पॉलिसी को अच्छी तरह से नहीं जानते, उन्हें पता नहीं है कि किस तरह से हैंडल किया जाए। तो उसके लिए फिर वो किसी रीइंस्टेटमेंट एक्सपर्ट की सर्विसेज को हायर करते हैं, जिसके थ्रू उनके अकाउंट को आप समझ लें कि लीगल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं रीइंस्टेटर भी। और वो लोग जस्ट जो है वो आपकी केस को ओन करते हैं, और ऑन योर बिहाफ आपकी जितनी भी अपील्स हैं वो सबमिट करवाते हैं और आपके अकाउंट को रीएक्टिवेट करवा कर देते हैं। तो बेसिकली ये जो रीइंस्टेटमेंट का प्रोसीजर है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, जिसमें आपको सबसे पहले तो अमेजोन के प्लेटफॉर्म को एग्जैक्टली जो है उसके सारे फीचर्स का पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या चीज की जा सकती है, बिल्कुल बेसिक्स का पता होना चाहिए। उसके बाद आपको अमेजोन की पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए, ऑब्वियसली के जब तक आपको पॉलिसीज का पता नहीं चलेगा तब तक आपको वॉयलेशंस का नहीं पता चलेगा। और ऑब्वियसली उन वॉयलेशंस के अगेंस्ट किस तरह की पनिशमेंट मिल सकती है अमेजोन की तरफ से, या अगर कोई आप वॉयलेशन करते हो तो उसको प्रूव करने के लिए कि हमने ये वॉयलेशन नहीं की, या अगर हुई है तो उसकी क्या रीजन थी, इन सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन करना भी जरूरी होती है। और उसके बाद जो है, जब आप ये सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेते हो फिर आपको प्लान ऑफ एक्शन अमेजोन को सबमिट करवाना पड़ता है। सो ये पूरे स्टेप्स हैं कि सबसे पहले आपको एनालाइज करना होता है अकाउंट को, उसकी वॉयलेशन को, फिर उसकी सिवेरिटी को, फिर उसके मुताबिक आपको डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठे करने पड़ते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि आप उन चीजों को इलेबोरेट कैसे करोगे, जिसे हम प्लान ऑफ एक्शन कह देते हैं या अपील कह देते हैं, कि आप कैसे सबमिट कराओगे। आपकी ड्राफ्टिंग इंपॉर्टेंट होती है उसमें, कि आप किस तरह से देखें, जैसे हम लोग भी आपको सैंपल प्रोवाइड करेंगे, तो सैंपल में भी जब आप अकाउंट जो है वो किसी और अकाउंट के लिए अपील को लिख रहे होगे तो एज पर सिचुएशन आपको उसकी ड्राफ्टिंग अगेन करनी पड़ेगी। नो डाउट उसमें बहुत सारी चीजें सेम भी रहेंगी, लेकिन ड्राफ्टिंग फिर भी आपको एज पर क्राइटेरिया ऑफ दैट अकाउंट आपको सब चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। वो आपने ड्राफ्टिंग करनी है, और उसके बाद सबमिशन करवानी है। फिर अगर रिजेक्शन आती है उस अपील के अगेंस्ट, तो फिर आपको क्या चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है, कहाँ पर क्या करना है, वो सारे स्टेप्स हम आपको गाइड करेंगे कम्प्लीटली। अच्छा, अब हमारा तरीकाकार ये होगा कि हम हमारे पास जो केसेस तो लाइव इस वक्त मौजूद होंगे, वो केसेस हम आपको लाइव दिखाएंगे, उनको डिस्कस करेंगे, उनकी वॉयलेशंस को फाइंड आउट करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये डॉक्यूमेंट इस तरह के केस में कलेक्ट करने हैं। फिर मैं आपको जो उसी टाइप की वॉयलेशन की जो अपील है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये अपील है, उसको सैंपल्स मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगी। फिर हम उस अपील को जो अकाउंट हमने लाइव केस के तौर पर देखा होगा, उस अकाउंट के अकॉर्डिंग उस अपील में ऑल्टरेशन कैसे करनी है, वो सारी डिटेल्स आपको गाइड की जाएंगी। सो इसमें जो कोर्स आउटलाइन है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, कि आप जब इस कोर्स को सीख लेंगे तो आप amazon की जितनी भी सस्पेंशन हैं या डीएक्टिवेशन हैं उनको अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे। और आप किसी भी अकाउंट को रीइंस्टेट करने के लिए वर्किंग अपील लिख सकते हैं।
अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है। जब मैं आप एक अमेजोन की फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं ना, आपको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपील राइटिंग सारा कुछ करना आ जाता है, तो फिर आपके लिए बाकी मार्केट प्लेसेस भी बहुत आसान हो जाती है वर्किंग करने के लिए। जैसे वॉलमार्ट पर भी आपको अपील करना आ जाएगी। मतलब हर तरह की मार्केट ई कॉमर्स पर आप काम करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप स्टार्टअप अमेजोन से लेते हैं तो सारी मार्केट प्लेसेस को आप खुद ही कवर कर लेंगे। सिर्फ पॉलिसीज का फर्क है थोड़ा बहुत, उनकी परफॉर्मेंस मैट्रिसेस का फर्क है, बाकी वॉल्यूशन तकरीबन एक ही तरह की होती है। अच्छा, इसके बाद हम लाइव केस स्टडी करेंगे, प्लान ऑफ एक्शन कैसे सबमिट किया जाता है, अगर अकाउंट हेल्प टीम से बात करनी है तो कैसे की जाती है, रीजंस क्या है अमेजोन की अकाउंट सस्पेंशन के, और अपील राइटिंग। आप ये सारी चीजें जो हैं वो कॉन्फिडेंटली सारी चीजें सीख जाएंगे। अब इसमें अमेजोन की क्योंकि कुछ पॉलिसीज होती है, ये सारी कोर्स आउटलाइन है, तो इसको देख लीजिएगा। बाकी ये है कि अभी मैं आपको अमेजोन का अकाउंट दिखाती हूँ। अब जैसे ये हमारा अकाउंट है, ये मोर और लेस 5 to 6 years हो गए उसको हमें रन करते हुए। और आप देख सकते हो कि अकाउंट की हेल्थ अगर मैं आपको दिखाऊं तो माइनर इश्यूज तो थोड़े बहुत चलते ही रहते हैं, लेकिन अकाउंट जो है वो प्रॉपरली कभी डीएक्टिवेट नहीं हुआ। तो इट्स अ सॉलिड प्रूफ टू शो कि अगर आप पॉलिसीज को जानते हैं और उसको पहले से आप उसकी चीजों को रेडी रखते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि अमेजोन किसी भी टाइम पर ये चीज आपसे डिमांड कर सकता है, तो आप अपने अकाउंट को एटलीस्ट सेफली जो है वो रन कर सकते हैं। 1 मिनट ये ओपन हो जाए, मैं आपको शो करती हूँ। जी, ये अकाउंट हेल्थ का इसका जो है वो पोर्शन है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अकाउंट हेल्थ की रेटिंग भी 472 है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ओवरऑल जो जितने भी मैट्रिसेस हैं इसके, वो सब जो हैं वो अप टू द मार्क है। ठीक है, ये अकाउंट हेल्थ के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर मेन मेन्यू का जो बटन है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैंने परफॉर्मेंस पर क्लिक किया है, और उसके बाद अकाउंट हेल्थ पर क्लिक किया है। ठीक है, तो ये मेरे पास ऑप्शन आ गया है जिसमें आप देख सकते हो कि कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, पॉलिसी कंप्लायंस और शिपिंग परफॉर्मेंस। अच्छा, यही एरिया है जिसको हमें मेंटेन रखना होता है, और इसी की बिहाफ पर हमारे अकाउंट्स डीएक्टिवेट होते हैं अगर हम इस पेज के ऊपर फोकस नहीं करते। और कोई ना कोई ऐसी वॉयलेशन अगर अकाउंट पर आ जाती है तो अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो ये सब कंप्लेन्स को हम लोग इन डेप्थ जो है वो मतलब कौन सी आ सकती है कंप्लेन, किस तरह से आ सकती है, वो सारी डिटेल में आपको कंप्लीटली गाइड करूंगी। अच्छा, अब थोड़ा सा सेलिंग पैटर्न पर बात कर लेते हैं कि अमेजोन पर हम सेलिंग किस तरह से कर सकते हैं। सेलिंग बेसिकली दो मेथड से हो सकती है। मतलब ये कि सेलिंग प्रोडक्ट जो है वो जब आप परचेज कर लेते हैं, परचेज करने के बाद दो तरह के स्टेप्स हो सकते हैं। या तो आप अपने वेयर हाउस से कस्टमर तक प्रोडक्ट को शिप करते हैं, या फिर वही प्रोडक्ट आप अमेजोन के हैंड ओवर कर देते हैं, अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं, फिर ऑर्डर्स अमेजोन खुद से डिलीवर करते हैं ऑन योर बिहाफ। तो जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें आप अपना वेयर हाउस यूज करते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो रख लेते हैं, उसे सेलर फुलफिल्ड कहते हैं, यानी कि एफबीएम कहते हैं। ठीक है, और इन अदर केस जिसमें आप अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के हैंड ओवर कर देते हैं, वो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन होता है, इसको एफबीए कहते हैं। ठीक है, तो एफबीए में अकाउंट जो है वो कंपैरेटिवली सिक्योर होता है एज कंपेयर टू एफबीएम। लेकिन जो एफबीए है उसमें भी आजकल इनऑथेंटिसिटी और वेरिफिकेशन के इश्यूज काफी सारे हैं। लेकिन उसको ओवरकम कैसे करना है, और अगर आप अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं या किसी को अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उसमें आप कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि किस तरह से अकाउंट को सिक्योरली रन किया जा सकता है। सो आप तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर ये एक अकाउंट सिर्फ दिखाया है जो कि जिसकी बहुत कम पॉलिसी वायलेशन है, यानी कि ये सब मैट्रिसेस इसके तकरीबन मीट कर रहे हैं। सिर्फ ये एक प्रॉब्लम है, ये नया मैट्रिक्स अमेजोन ने इंट्रोड्यूस करवाया है, तो इसको भी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एनीवेज ये जो अकाउंट हेल्थ का पेज है, ये एफबीए और एफबीएम दोनों पर एप्लीकेबल होता है, लेकिन कुछ कुछ हिस्से या कुछ पोर्शंस इस तरह के जो सिर्फ एफबीएम पर एप्लीकेबल होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो एफ बी ए का पोर्शन है
उसमें फर्स्ट 2 कॉलम्स एप्लीकेबल होते हैं। कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, जिसमें ओडीआर आ जाता है, नेगेटिव फीडबैक, ए टू जी गारंटी क्लेम्स एंड चार्ज बैक क्लेम्स, ये तीनों चीजें आ जाती हैं। और इसके बाद पॉलिसी कंप्लायंस का ये पूरा पूरा कॉलम जो है वो एप्लीकेबल होता है ऑन एफबीए। लेकिन अगर एफबीएम की बात की जाए तो एफबीएम में थर्ड कॉलम भी ऐड हो जाता है, यानी कि फर्स्ट 2 तो है ही है, लेकिन इसके साथ थर्ड कॉलम भी ऐड हो जाता है, जिसमें हमें शिपमेंट रेट अपना बताना है, क्योंकि जाहिर बात है हम अपने वेयर हाउस से अगर प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं तो अमेजोन हमें इस चीज पर भी चेक करेगा कि प्रोडक्ट लेट तो नहीं शिप हो रही कस्टमर को, या फिर हम ऑर्डर कंटिन्यूसली, ऐसा तो नहीं कि हम ऑर्डर लेते हैं उसके बाद कैंसिल कर देते हैं, तो ये कैंसिलेशन रेट आ जाता है। उसके बाद ट्रैकिंग जो इन्फॉर्मेशन हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं वो वैलिड भी है या नहीं। तो ये चीजें सिर्फ एफबीएम पर एप्लीकेबल है, शिपिंग परफॉर्मेंस वाली एफबीए के केस में ये नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है। ठीक। अब इसमें फर्दर जो चीज है मैं आपको बताती हूँ कि परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस कहाँ से देखे जाते हैं। मेन मेन्यू पर जाना है, परफॉर्मेंस में जाकर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में जाना है आपने। अच्छा, अब यहाँ पर amazon जो भी कम्युनिकेट हमारे साथ करना चाहता है रिगार्डिंग एनी प्रोडक्ट, रिगार्डिंग एनी अकाउंट इशू, तो हमें जो नोटिफिकेशन रिसीव होगा वो यहीं पर होगा। और सेम यही नोटिफिकेशन जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस होती है उस पर भी amazon सेंड करता है। यानी कि पैरेलल दोनों जगहों पर amazon कम्युनिकेट कर रहा होता है, हमें ईमेल भी कर रहा होता है और हमें अकाउंट पर इस जगह पर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड कर रहा होता है। यहाँ पर देखिए डिफरेंट जो है वो पेजेस इस वजह से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि काफी पुराना अकाउंट है और इसके ऊपर काफी अरसे से सेलिंग हो रही है, तो ये मतलब उसी हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022, तो ये भी यहाँ पर शो कर रहे हैं। ये तकरीबन 6 ईयर्स, छठा साल है इस अकाउंट को चलते हुए। हम्म। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ से हमें पॉलिसी वायलेशन सारी पता चलती है। अच्छा, अब ये जो मेन ओवरव्यू है इसका थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पर आपको डेली की सेल्स नजर आती है इस जगह पर। यहाँ पर जो ओपन ऑर्डर्स होते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि एफबीएम ऑर्डर्स भी हैं, एफबीए ऑर्डर्स भी हैं, मतलब इस पे इस अकाउंट पर दोनों चीजें हम पैरेलल कर रहे हैं। जो बायर कम्युनिकेशन करता है वो सेलर सेंट्रल के इनसाइड ही हमारी आपस में कम्युनिकेशन हो रही होती है, तो उसकी जो नोटिफिकेशंस है वो यहाँ पर नजर आते हैं। ये इन्वेंट्री एक के। सवाल था। जी जी। ओपन ऑर्डर्स यानी ऑर्डर्स दे, मतलब अभी डिलीवर नहीं हुए हैं, ऑर्डर्स आर प्लेस्ड बट नॉट डिलीवर्ड। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक ऑर्डर्स अभी है। पेंडिंग है और अनशिप है, अभी हमने कंफर्म नहीं किए, ये आज ही रिसीव हुए हैं ना इस वजह से, और कुछ कल के होंगे। तो कल वैसे ही आपको पता है लोकल हॉलीडे थी यूएस में, उस वजह से बिल्कुल। ऑर्डर्स पेंडिंग है, कल के भी डिलीवर नहीं हुए, आज होंगे डिलीवर। और ये बायर्स मैसेज कहाँ पे शो, मतलब इधर तो शो कर रहा है वन, लेकिन ये कहाँ, मैसेज किधर मिलेगा? क्या चीज के हॉलीडे है? ये नहीं 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 नहीं, हम्म। बायर मैसेज मैं देख रहा हूँ ना, जी वन जी, है। ये ये बायर कहाँ वन? मैसेजेस का पोर्शन है ना यहाँ पर। तो आप यहाँ इधर ही पे क्लिक। जो करंट जिसका अभी हमने रिस्पॉन्स नहीं दिया ना वो यहाँ पर हमें शो हो रहा है, लेकिन इन अदर केस के अगर आप वो पूछना चाह रहे हैं कि बायर को अगर हमने अप्रोच करना है तो वो किस तरह से किया जाएगा, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर अच्छा। टॉप टॉप पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक मिनट। मेरा सवाल ये था कि बायर मैसेज नजर कहाँ आता है? यहाँ तो वन तो लिखा हुआ है, इधर क्लिक करेंगे वो कहीं ले जाता है हमें, या किधर जी आता है बायर मैसेज? जी, ये देखिए, ये एक यहाँ पर अच्छा। लेटर का सिंबल बना हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूंगी ना तो यहाँ पर बायर की जो मैसेजेस हमें आए हुए हैं वो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ठीक है। यहाँ पर देखें ठीक है। ये इंक्वायरी, इसमें रिस्पांस नीडेड है, ये वही है मैसेज जो हमने अभी इसका रिस्पांस क्लाइंट को नहीं समझ गया। किया, आज ही आया है, क्योंकि दिस इज ठीक है। इनकरेक्ट फॉन्ट एंड वन ऑफ देम, ये मतलब इसकी कम्युनिकेशन इसी पोर्शन पर होनी है। इसके अलावा अगर हम सही। एक्सटर्नल जो है वो कोई भी अगर करते हैं मतलब कम्युनिकेशन, तो अमेजोन हम नेगेटिव मतलब इसको कंसीडर करता है और हमारे अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकता है अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू किसी क्लाइंट को अप्रोच करने की कोशिश करें, किसी कस्टमर अच्छा। को अप्रोच करने की कोशिश करें। सो इट इज आल्सो अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ अमेजोन, तो हमें इस चीज को भी केयरफुल रहना है हमें। मैंने इस तरह के अकाउंट्स भी डीएक्टिवेट होते ठीक हुए है। देखे हैं कि लोग जो है वो एक्सटर्नल अप्रोच करते हैं कस्टमर को, या फिर कोई एक्स्ट्रा फेवर देने की कोशिश करते हैं इवन ऑन द सेलर अकाउंट चैनल, उसी के थ्रू मैसेजिंग कर रहे होते हैं, लेकिन
जब एक्स्ट्रा फेवर कोई भी देने की कोशिश करते हैं तो amazon जो है वो फौरी तौर पे हमारे अकाउंट को ऑन होल्ड कर देता है और डीएक्टिवेट कर देता है और एक्सप्लेनेशन मांगता है, बिकॉज दैट इज आल्सो द पॉलिसी वायलेशन। और जी। amazon के अकॉर्डिंग हम किसी को एक्स्ट्रा फेवर नहीं दे सकते। बाज लोग क्या करते हैं, कोई बंदा नेगेटिव फीडबैक दे देता है ना अकाउंट के ऊपर, तो वो फौरी तौर पे उन्हें कहेंगे कि भाई आप भी प्रोडक्ट भी रखो, हम आपको रिफंड भी कर रहे हैं और आप बस ये रिमूव कर दो। तो इस तरह रिमूवल ऑफर देकर वो करवाना अलाउड नहीं है, तो वो भी एक वॉयलेशन है। उसके तहत अमेजोन अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देता है। अच्छा, अब जी। क्योंकि ये जो अकाउंट है इसके ऊपर हम एड्स भी रन करते हैं सेल्स लेने के लिए, तो मतलब ये एड्स की सेल है। एड चलाने की वजह से हमें इतनी सेल रिसीव हुई है सिर्फ। ये टोटल बैलेंस है और ये एड के इम्प्रेशंस हैं, जो हमने एड रन किए ये उसके इम्प्रेशंस हैं। एड इम्प्रेशंस। यानी कि कितने लोगों ने ऐड को देखा है, वो चीज यहाँ पर हमें नजर आ रही है ऐड की। ओके। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कैटलॉग में जाकर हमारे लिए मतलब रीन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसमें हमारी कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्वेंट्री में जाकर मैनेज ऑल इन्वेंट्री पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये चीज इंपॉर्टेंट है टू सी कि कौन सी प्रोडक्ट में क्या इशू आया, क्या मसला आया। वो इन्वेंट्री जितनी भी है वो सारी हम अपनी यहाँ पर देख सकते हैं कि हम क्या क्या प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं और किस प्रोडक्ट में क्या इशू आया है। वो सारी चीजें हम यहाँ से देख सकते हैं मैनेज इन्वेंट्री से। क्योंकि मैं अकाउंट का सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ आज आपको, बाकी हम जैसे जैसे ठीक है। वॉयलेशंस को देखेंगे ना तो मैं इन डेप्थ आपको इन सब ऑप्शंस को यूज करना बताऊंगी कि इस ऑप्शन को किस में इस्तेमाल करना है और कब आपने इसको देखना है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप देखो यहाँ पर ना एक ऑर्डर्स का ऑप्शन आता है। यहाँ मैनेज ऑर्डर्स पर हम क्लिक करते हैं। हमने अगर देखना हो कि किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम है तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। अब ये जो पोर्शन अभी मेरे सामने ओपन हुआ है ना, ये हुआ है सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स का। क्योंकि यहाँ पर देखिए व्यू एफबीए ऑर्डर, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो एफबीए ऑर्डर नजर आएंगे। अभी ये जो डायरेक्ट पोर्शन हमारे पास ओपन हुआ है ये एफबीएम ऑर्डर्स का हुआ है। इसमें 5 पेंडिंग है, 73 अनशिप है और ये शिप्ड ऑर्डर्स हैं हमारे। ठीक है, वो यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं। अच्छा, अब जो अनशिप ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं अगर स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये अनशिप ऑर्डर्स हैं। इसमें अगर मैं सिर्फ एक ऑर्डर आईडी आपको ओपन करके दिखाऊं, जैसे ये ऑर्डर है, ये एक ऑर्डर हमें रिसीव हुआ हुआ है, ये उसकी ऑर्डर आईडी है। इस पर मुझे क्लिक करना है ऑर्डर आईडी पर। जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो आप यहाँ पर देखें कुछ चीजें हमारे पास ऑर्डर की डिटेल्स हमें शो हो रही हैं। शिप बाय, यानी कि इस प्रोडक्ट की जो शिपमेंट है, ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन है, वो हर सूरत हमें 3 सितंबर तक जो है वो एंटर करनी है। और ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है ये वाला 29 अगस्त को। ठीक है, और हम्म। 30th से लेकर 3 सितंबर तक इसकी ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन हमें कस्टमर तक पहुंचानी है। यानी कि इसकी शिपमेंट को कंफर्म करना है और ये कस्टमर तक प्रोडक्ट 9 सितंबर तक पहुंच जानी चाहिए। ये हमारे पास कस्टमर का एड्रेस वगैरह है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से देखिए कंफर्म शिपमेंट का ऑप्शन आता है हमारे पास। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर हमें जो है वो कैरियर की इंफॉर्मेशन, शिपिंग सर्विस और ट्रैकिंग आईडी करके एंटर करके हम्म। कंफर्म शिपमेंट पर क्लिक करना होता है। फिर ये ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन कस्टमर तक चली जाती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये ऑर्डर आ गया फॉर एग्जांपल, ये प्रोडक्ट हमारी आउट ऑफ स्टॉक चली गई, तो उसको कैंसिल करने का तरीका ये है कि ऑर्डर आईडी को ओपन करेंगे, यहाँ कैंसिल ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद वो रीजन पूछेंगे कि क्यों कैंसिल कर रहे हैं आप। तो इससे कैंसिलेशन रेट, इस तरह से ऑर्डर अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारे अकाउंट की हेल्थ पर इसका इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, अब ये ऑर्डर आईडीज का बताया मैंने, अभी मैं बैक जाती हूँ और एफबीए के ऑर्डर्स आपको देखना बता देती हूँ। यहाँ पर देखें, एफबीए के ऑर्डर अगर देखने हो तो व्यू एफबीए ऑर्डर्स पर क्लिक करूंगी और इसका हमारे साथ कोई कंसर्न नहीं होता क्योंकि इन्वेंट्री अमेजोन के पास ही है और अमेजोन कंटिन्यूसली खुद से प्रोडक्ट को कस्टमर तक शिप कर रहा होता है। सो इट्स नॉट अ बिग डील, हमें सिर्फ आइटम्स को शिप कर देना, उसके बाद अमेजोन रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, इसके बाद परफॉर्मेंस असल में हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब हम रीन स्टेटमेंट का काम कर रहे होते हैं। ये पूरा पोर्शन इनफैक्ट अभी मैंने अकाउंट हेल्थ दिखाया था, अब मैं आपको फीडबैक मैनेजर दिखाती हूँ जिसमें कस्टमर के फीडबैक हमें रिसीव हो रहे होते हैं।
कि रिगार्डिंग एनी ऑर्डर कि उन्हें उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो भी वो नेगेटिव देते हैं पॉजिटिव देते हैं जो भी है। क्योंकि अकाउंट मैंने आपको जैसे बताया कि काफी हमारा पुराना अकाउंट है, 593 रेटिंग्स है, 4.5 स्टार स्टोर है हमारा। और स्क्रॉल डाउन अगर करें तो ये पॉजिटिव फीडबैक्स है, ये न्यूट्रल है, ये नेगेटिव है। अब इसमें 5 स्टार होते हैं, जिसमें सिर्फ 1 और 2 स्टार जो है वो नेगेटिव में काउंट होते हैं, और जो 3 स्टार अगर कोई कस्टमर फीडबैक देता है तो वो न्यूट्रल कंसीडर होता है, और 4 और 5 स्टार अगर कोई कस्टमर देता है तो वो पॉजिटिव फीडबैक कंसीडर होता है। तो टोटल जो ऑर्डर, सॉरी, जो इसके ऊपर फीडबैक्स हैं वो 593 हैं। और इफ आई विल स्क्रॉल डाउन देन यू कैन सी कि देर आर सम नेगेटिव एंड सम पॉजिटिव फीडबैक्स एज वेल। अब यहाँ पर देखिए, ये ऑर्डर आईडी है, ये उसने मतलब नेगेटिव फीडबैक दिया है, ये उसने पॉजिटिव फीडबैक दिया है। तो सम टाइम हमें हमारे अकाउंट के लिए इन सारी चीजों को देखना भी इम्पोर्टेंट होता है कि फीडबैक किस तरह के आ रहे हैं। और सम टाइम फीडबैक नेगेटिव ज्यादा होने की वजह से अकाउंट की हेल्थ पर इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से Amazon हमारे अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हम परफॉर्मेंस में जाकर A to Z गारंटी क्लेम और चार्जबैक, इसको हम जब ओडीआर को डिस्कस करेंगे ना, मैं तभी आपको बताऊंगी कि ये क्या होते हैं। बाकी जो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन मैंने आपको अभी ओपन करके दिखाया है कि जो भी Amazon ने कम्युनिकेशन करनी है वो यहीं से करनी है। अच्छा, एक और बटन है हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वॉइस ऑफ कस्टमर। इसमें ये होता है, कस्टमर ना तो हमें फीडबैक देता है, वो रिटर्न फीडबैक में कंसीडर नहीं होता, लेकिन एक रिव्यू होता है उसका रिगार्डिंग प्रोडक्ट, जो Amazon जिसकी बिहाफ पर यहाँ पर हमें बता रहा होता है कि कस्टमर की वॉइस क्या है, वो क्या बता रहा है आपकी प्रोडक्ट के बारे में, कैसे रिव्यूज है, कैसे फीडबैक है उसके बारे में, वो चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा होता है। सो लेट मी स्क्रॉल डाउन, ये देखें, अब ये जैसे प्रोडक्ट है, ये उसका ESIN इमेज, यहाँ पे SKU, और फुलफिलमेंट Amazon है। ये है नेगेटिव एक्सपीरियंस रेट, NCX रेट का मतलब नेगेटिव एक्सपीरियंस रेट, ये है 3.6%। और कितने ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनको नेगेटिव एक्सपीरियंस फेस करना पड़ा? 5 आउट ऑफ 139। ठीक है, और ये हम्म। रिटर्न रेट नहीं है, और सबने ये कहा है कि ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव थी। 60% प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव थी। इसकी डिटेल अगर हम देखना चाहें तो हमें हर लिस्टिंग की परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाता है कि प्रोडक्ट जो है वो किस तरह की थी, और कस्टमर को किस तरह के इश्यूज इस प्रोडक्ट से रिलेटेड फेस करना पड़े हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई रिटर्न फीडबैक सच यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज यहाँ पर कुछ रिटर्न फीडबैक भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट के लिए कोई रिटर्न फीडबैक नॉट अवेलेबल, कोई अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसलिए हम बैक जाते हैं, कुछ और प्रोडक्ट जो पुअर वाली है लिस्टिंग्स, यहाँ पुअर एक में है। सवाल था। एक सवाल, ये पीछे जब आप एक सेकंड जाएंगी, अभी दिखा रही थी ना जो, जी जी उसमें 60% किसको कह रहे थे? वो तो फाइव फाइव लोगों ने जी जी, पुअर उन पुअर फाइव वॉइस में थी। से उन 5 में से 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि डिफेक्टिव आइटम है। ओके, 5 में से 60% जी ने कहा जी डिफेक्ट, गॉट इट, ओके। जी। अच्छा, अब ये देखिए, ये वेरी पुअर लिस्टिंग है, इसको किसी को भी हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये 100% लोग कह रहे हैं कि डैमेज्ड है। अच्छा, अब इसको मैं स्क्रॉल करके यहाँ से इसकी डिटेल्स को हम ओपन करके देखते हैं। अच्छा, क्योंकि 7 ऑर्डर में से एक। जी, अभी ये ओपन हो जाए एक दफा, फिर मैं आपको बताती हूँ देख कर क्या है। इसमें देखिए, डैमेज आइटम 100%, और 7 टोटल है, और मेरे ख्याल से 1 है, इस तरह का कुछ इस तरह से है। इसको देख जी, एक ऑर्डर ऐसा है जिसको नेगेटिव एक्सपीरियंस है, टोटल 7 ऑर्डर्स थे। और रिटर्न रेट ये इसका आ गया। उसके बाद जो असल चीज है हमारे लिए वो ये चीज है, रीसेंट कस्टमर फीडबैक, ये रिगार्डिंग प्रोडक्ट जो है वो है। और ये डैमेज आइटम वो कह रहा है, ये कंप्लेन है उसकी 100% इसी वजह से क्योंकि एक ही कस्टमर है। कंसीडर रिमूविंग और डिस्पोजिंग ऑफ एनी इन्वेंट्री इन फुलफिलमेंट सेंटर बिफोर सेंडिंग एनी मोर इन्वेंट्री टू। उसने ये कहा है कि मेक श्योर करें पैकेजिंग इज अनडैमेज एंड मीट्स ऑल पैकेजिंग रिक्वायरमेंट। तो ये चीज उसने, कस्टमर ने जो है वो इशू रेज किया है।
और उसने प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न भी कर दी है। और यहाँ पर रिटर्न फीडबैक में लिखा है लुक्स लाइक टू हैव ऑलरेडी बीन ओपन एंड बॉक्स वाज डैमेज्ड। अब इसकी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं। समटाइम प्रोडक्ट जो है वो शिपिंग के दौरान अगर उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी ना हो, अप टू द मार्क ना हो, तो उस टाइम पर आपकी आपकी जो इन्वेंट्री है उसका बॉक्स जो है वो डैमेज हो सकता है। सो मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। इसको हम फिर लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वॉयलेशन जब आएगी, अकाउंट डीएक्टिवेट होगा, तो फिर उसके बाद ये सारी चीज जो है वो हमें देखनी होती है। अच्छा, अब मैं एक दफा सेलर सेंट्रल के मेन पेज पर आ जाऊं। जी, अब फर्दर जो है हमारे पास यहाँ पर एक सेटिंग्स का बटन होता है। ये देखें, ये सेटिंग्स का बटन है। यहाँ पर हमारे ठीक है। पास कुछ ऑप्शंस आ रहे होते हैं जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ये देखें, ये अकाउंट इन्फो का बटन है। यहाँ पर हमें अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है कि बिजनेस इंफॉर्मेशन, पेमेंट इंफॉर्मेशन, इसके अलावा टैक्स की इंफॉर्मेशन, स्टोर की इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल रही होती है। अकाउंट मैनेजमेंट, टैक्स इंफॉर्मेशन, शिपिंग या रिटर्न की इंफॉर्मेशन, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल रही होती है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो रिटर्न की जो सेटिंग है, यानी कि कस्टमर जब प्रोडक्ट खरीदेगा उसके बाद जब प्रोडक्ट रिटर्न करनी है अगर उसने, तो वो किस एड्रेस पर करेगा, ये एफबीएम के लिए होती है। तो ये फिलअप करना और देखना यहाँ से हमारे लिए पॉसिबल होता है। बाकी फर्दर जो चीजें हैं इसमें, यूजर परमिशन बाज़ औक़ात हमें देखनी पड़ जाती है कि परमिशंस कितने लोगों को मिली हुई है, और कौन कौन कितने लोग जस्टिफाइड हैं। अगर अकाउंट में कोई मसला आता है तो अमेजोन जो है वो आपसे आपकी चाइल्ड एक्सेसेस की इंक्वायरी भी करता है। तो उस चीज को भी हमें देखना होता है कि किस तरीके से जो है इसको लेकर चलना है। लेकिन मैं आपको ऑप्शंस दिखा रही हूँ कि कौन सा ऑप्शन कहाँ से मिलेगा। ये टॉपिक वाइज जब हम डिस्कशन करेंगे तो फर्दर मैं आपको कंप्लीट गाइड करती जाऊंगी कि यूजर परमिशन में से ईमेल्स जब निकालते हैं फिर क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती हैं उन पर्सन्स की जिनकी चाइल्ड एक्सेसेस बनी हुई होती हैं। तो ये सारी डिटेल्स हैं। म्यूट हो गई। सॉरी, मुझे आवाज नहीं आई सही। आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कह रहा म्यूट हो गई थी, मुझे ऐसा लगा जैसे गलती से म्यूट का बटन दब गया था, इसलिए मैं कह रहा था। जी जी। अच्छा, इसमें मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ कि ये जो अकाउंट इन्फो का बटन है ना, इसमें यूजर परमिशन होती है। इस परमिशन की जो ईमेल्स होती हैं उन ईमेल्स के बारे में अमेजोन काफी कॉन्शियस होता है कि आपने किस किस को ईमेल दी है, आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है, क्या सीन है। तो वो मतलब डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। बाकी जो यूजर पेमेंट्स हैं, परमिशन क्या है? यूजर परमिशन क्या चीज, मतलब मैं, ये है क्या ये? ये परमिशन ऑफ? इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने अकाउंट की किसी और को एक्सेस दी हुई है कि वो ओह, गॉट इट, आप, चाइल्ड एक्सेस। जिस तरह आपने अगर मुझे अपने अकाउंट की एक्सेस दी है तो आप हम्म आंसरेबल हैं कि आपने मेरी एक्सेस क्यों बनाई है। ठीक है, हम्म, तो ठीक amazon है। पूछ सकता है, लेकिन यूजुअली जब amazon पूछता है तो करंट जितनी भी चाइल्ड एक्सेसेस होती हैं उनके बारे में पूछता है। और अगर कोई क्रिटिकल आपके अकाउंट के ऊपर इवेंट होता है उस टाइम amazon ज्यादातर पूछता है। नॉर्मली अगर काम वर्किंग हो रही है, आपका अकाउंट पॉलिसी वायलेट नहीं कर रहा, तो बहुत ज्यादा अगर चाइल्ड एक्सेसेस भी बनी होंगी तो amazon को कोई मसला नहीं है। अगर मैं आपको हम्म इस अकाउंट की दिखाऊं तो हमारी चूंकि बहुत बड़ी टीम है जो कि इस अकाउंट को हैंडल कर रही है, क्योंकि ये हम लोग इसको 10 to 14 डेज में $1 लाख से अबव का काम करते हैं इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि इतनी टीम की बनी हुई है। अमेजोन को कोई हम्म, मसला नहीं है। लेकिन अगर आपका अकाउंट पॉलिसी ठीक वॉयलेट है। कर रहा है, क्रिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं और आपने इतनी एक्सेसेस भी बनाई हुई है, फिर अमेजोन बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। लेकिन हमारे जितनी चाइल्ड एक्सेसेस बनी है सबके एग्रीमेंट, सबके पेमेंट प्रूफ, हर चीज हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं इसमें। बाकी जो मैं आपको दिखाने लगी थी कि पेमेंट्स का जो पोर्शन होता है उसमें ये पेमेंट्स का बटन है जो आपकी करंट सिचुएशन होती है और जो पास्ट सिचुएशन होती है, कितने पे आउट्स आए, क्या हुआ, वो सारा सिनेरियो हमें यहाँ पर नजर आ रहा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अवेलेबल बैलेंसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये रिसेंट पे आउट्स नजर आ रहे हैं, ये सारी चीजें, एक्सपेंस कितना आया, अकाउंट में कितना रिजर्व पड़ा है, कितने की सेल्स हुई, बिगनिंग बैलेंस क्या है,
नेट प्रोसीड क्या है, ये सारी चीजें जो है, यानी कि अब जो नेक्स्ट पे आउट आएगा वो इतने का आएगा। इसमें हम डेट रेंज चेंज करके चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो बाकी टाइम हमारा बिजनेस रहा है 14 14 डेज का, क्योंकि पे आउट होता है तो हर पे आउट को हम यहाँ पर उसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं कम्प्लीटली, कि हमने क्या खोया, क्या कमाया, क्या चीजें की, सारी चीजें हम देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए डिसबर्समेंट का एक बटन है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो जितने पे आउट्स अकाउंट पर आए होते हैं वो सारे पे आउट्स हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमें क्या क्या रिसीव हुआ हमारे अकाउंट में। थोड़ी सी आपकी जी सॉरी। जी ये अभी ओपन हो जाता है, आई थिंक नेट थोड़ा सा। पेमेंट्स डैशबोर्ड हम कैसे कहाँ से पहुंचे थे? मैं एक मिनट दोबारा से बता देती हूँ, इसी मैं पोर्शन पे पूछ रहा आप था कह रहे हैं। पेमेंट्स डैशबोर्ड। अच्छा। जी मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट। यहाँ पर मेन्यू बटन है, मेन्यू बटन पे जाकर पेमेंट्स और पेमेंट्स पर क्लिक करना है, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा ओके। डैशबोर्ड सारा। इसके बाद यहाँ पर एक डिसबर्समेंट का बटन है, यहाँ पर इस पर हमने क्लिक करना है। तो हमें यहाँ पर जो एवरी 14 डेज के बाद जो पे आउट आता है वो सारे पे आउट्स की अमाउंट्स जो है वो हमें। आपकी आवाज आप फ्रीज, सॉरी, आप आपकी एक्चुअली आवाज ना ब्रेक हो रही है, सो मुझे अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा इशू ठीक हो है। रहा है। थोड़ी आपकी आवाज कट रही, फ्रीज हो रहा है बाकी।